कक्षा 9 यूपी बोर्ड का हिंदी काव्य का दूसरा अध्याय मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। आज हम पढ़ेंगे पदावली का पहला पद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, नुपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया है। सबसे पहले तो हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या पर ध्यान देंगे। बसु मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल, लाल माने पुत्र होता है, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, बस जाओ मेरे नेत्रों में। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, और कैसा आपका रूप रंग हो, कैसा आपका सौंदर्य हो, उन सब के बारे में ये कहती हैं कि मोर मुकुट, आपका मुकुट जो है वो मोर से निर्मित हो, और मकराकृति कुंडल, और कानों में जो कुंडल धारण किए हुए हैं वो मकराकृति यानी मकर, मकर मान मछली, मछली के आकार की कुंडल हो। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्त, भाल माने होता है मस्तक, और तिलक, तिलक माने होता है चंदन, और वो भी चंदन कैसा हो, अरुण यानी लाल रंग का चंदन हो। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, आपकी मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मन को मोहित करने वाली मूर्ति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, नैना माने नेत्र, बन और विशाल का मतलब होता है बड़ा। अर्थात ये कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, आपका जो सौंदर्य है वो अत्यंत आकर्षक है, आपका सौंदर्य जो है अत्यंत आकर्षक है। क्यों आकर्षक है? क्योंकि आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए जो लाल रंग के तिलक हैं और सुंदर बड़े बड़े जो नेत्र आपके हैं वो आपके सांवले रंग यानी कि सांवले रंग के जो आपका शरीर है सांवले रंग का, वो अतीव यानी कि अत्यंत सुशोभित हो रहा है। फिर देखिए नीचे कहा गया है अधर सुधारस मुरली राजत, और जो अधर का मतलब होता है होठ, सुधा का अर्थ है अमृत, यानी कि अमृत रस से भरे हुए आपके जो होठ हैं उस पर बांसुरी, मुरली का अर्थ है बांसुरी, बांसुरी शोभायमान हो रही है।
राजत का अर्थ होता है विराजमान जो है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है। फिर कहा गया उर वैजंती माल, और जो आपके हृदय पर वैजंती माला है। वैजंती माला किसको कहा जाता है? जो पत्र और पुष्पों से निर्मित होता है। पत्र और पुष्पों से बने हुए माला को वैजंती माला कहा जाता है। वो एक विशेष प्रकार का माला है। ऐसे माला को धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित। क्षुद्र माने छोटी और घंटिका माने घंटी, कटि माने कमर, तट माने किनारा, शोभित माने सुशोभित हो रहा है। नुपुर माने घुंघरू कह सकते हैं या पायल। शबद रसाल, शबद माने ध्वनि, रसाल माने आनंद प्रदान करने वाले। तो कहा गया है कि आपके आपके कमर में जो बंधी करधनी है उसमें जो छोटी छोटी घंटिका लगी हुई हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, शोभित हो रही हैं। और आपके चरणों में नुपुर शबद रसाल, यानी कि आपके चरणों में जो बंधे घुंघरू हैं उनकी ध्वनि भी बहुत ही मधुर है। मधुर माने मीठा, मन को अच्छा लगने वाला, बहुत ही रसीली प्रतीत हो रही हैं। हे प्रभु, कह रहे नीचे मीरा के प्रभु मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यानी कह रहे मीराबाई कि हे प्रभु आप संत जनों को सुख देने वाले हैं। और कह रही हैं भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल, वत्सल का अर्थ होता है भक्त के प्रति प्रेम। और आप भक्तों से प्रेम करने वाले हैं और अनुपम सुंदर हैं। अनुपम सुंदर का अर्थ है कि जो किसी अनुपम यानी जिसकी उपमा न किया जा सके, इतने आप सुंदर हैं। आप ऐसे स्वरूप वाले हैं कि हम स्वयं को आपके दर्शन के लिए रोक नहीं पा रहे हैं, अर्थात हम आपके ऐसे स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहते हैं। आप हमेशा के लिए मेरे नेत्रों में बस जाइए। कैसे स्वरूप वाले हैं आप? आपके सर पर मोर से निर्मित मुकुट है और कानों में मछली के आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है। फिर मस्तक पर लाल रंग का तिलक है, बड़े बड़े नेत्र वाले हैं और रंग आपका सांवला है और अमृत से भरे होठ पर मुरली विराजमान है। और फिर कह रहे नीचे और हृदय पर वैजंती माला निर्मित, यानी कि वैजंती माला धारण किए हुए हैं। फिर आपके कमर में बंधी हुई जो घंटी है, छोटी छोटी जो घंटिका लटक रही हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपके चरणों में जो घुंघरू बंधे हैं उनकी ध्वनियाँ जब हम सुनते हैं तो हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। हे प्रभु, आप भक्त जनों से प्रेम करने वाले हैं, भक्त जनों को सुख देने वाले हैं। हमारे नेत्रों में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए, बस जाइए, यही हमारी इच्छा है।